तब तक मेरा मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने IITian बनने का ड्रीम किया। थोड़ा सा मैं लेट आया था, लेकिन मैंने जितना जल्दी हो सके अपना बैकलॉग कंप्लीट किया। मैंने अपने वीक पॉइंट्स पर वर्क किया, लेकिन जब आंसर की आई तो मुझे पता चला कि इसके अलावा हमारे क्लास में बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन थी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वेद लाहौटी। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन JEE एडवांस्ड 2024। आज मैं आपको बचपन से लेकर अब तक की मेरी जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मुझे बचपन से ही मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा। मुझे ओलंपियाड बेस्ड प्रिपरेशन करनी थी, इसीलिए मैंने 6th क्लास में ही एलन ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पर मैंने NTSE और IJSO जैसी ओलंपियाड्स को टारगेट किया। IJSO 2021 में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। तब तक मेरा मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने IITian बनने का ड्रीम किया। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने एलन कोटा का साथ चुना। मैं 11th क्लास में JEE की प्रिपरेशन के लिए कोटा आ गया। यहाँ मुझे एक बहुत अच्छा पीए ग्रुप मिला, बहुत हेल्दी कंपटीशन मिला और टीचर्स ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मैंने 11th क्लास में थोड़ा सा मैं लेट आया था, लेकिन मैंने जितना जल्दी हो सके अपना बैकलॉग कंप्लीट किया और फिर बाद में कभी बैकलॉग होने नहीं दिया। फिजिक्स में मैंने ध्यान रखा कि मैं सिर्फ फार्मूला याद करने की बजाय कंसेप्ट्स और डेरिवेशन का भी ध्यान रखूं। केमिस्ट्री में मैंने NCERT पर बहुत फोकस किया और मैथ्स में कंसेप्ट बिल्डिंग के अलावा मैंने सफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग भी की। इसके अलावा मैंने हर टेस्ट का एनालिसिस किया और अपनी मिस्टेक्स को कभी रिपीट नहीं किया। एग्जाम के 1 महीने पहले मैंने एलन के सारे टेस्ट दिए और उन सभी का एनालिसिस किया, जिससे मुझे अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चले। मैंने अपने वीक पॉइंट्स पर वर्क किया। एग्जाम के कुछ दिन पहले मैंने सभी टॉपिक्स का रिवीजन किया। मैंने कुछ भी नया सीखने पर फोकस नहीं किया, इसकी बजाय जो मुझे आता था मैंने उन सबको वापस रिवाइज किया। एग्जाम डे पर एग्जाम हॉल में जाने के बाद मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, उसके बाद फिजिक्स अटेम्प्ट किया और बचा हुआ सारा टाइम मैंने मैथ्स को दिया। पेपर 1 खत्म होने के बाद मैंने लंच किया, थोड़ा सा रेस्ट किया और तब तक पेपर 2 का टाइम हो गया। पेपर 2 में भी मैंने सब्जेक्ट वाइज सेम ऑर्डर फॉलो किया। पेपर से आने के बाद मैं काफ़ी रिलैक्स था कि मेरा पेपर काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी। लेकिन जब आंसर की आई तो मुझे पता चला कि मेरे JEE एडवांस की हिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स आए। ये मेरे लिए भी बहुत खुशी का पल था। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था। इसलिए ये मेरे लिए मेरी लाइफ का एक अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट बन गया। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे आपको तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देना चाहिए, क्योंकि इक्वल मार्क्स होते हैं तीनों सब्जेक्ट्स के, तो आपको तीनों सब्जेक्ट पर इक्वली फोकस करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने वीक पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, ताकि आप उन्हें भी अपनी स्ट्रेंथ्स बना सके। आपके टीचर्स जो भी कहे उसे फॉलो कीजिए, बैकलॉग मत बनाइए, अपने डेली क्लासेस जाइए और टेस्ट सभी दीजिए, उन सभी का एनालिसिस कीजिए और उन एरर्स को कभी रिपीट ना करें। इसके अलावा फार्मूला याद करने की बजाय कंसेप्ट्स और डेरिवेशन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि एडवांस में वही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लास में जो भी पढ़ाया जाता था मैं उसे उसी दिन रिवाइज कर लेता था। मैंने हमेशा अपना होमवर्क भी टाइम से किया। मैंने कभी किसी बैकलॉग को इकट्ठा नहीं होने दिया। क्लास में कोई भी डाउट आने पर मैं उसे क्लास में ही पूछ लेता था या डाउट काउंटर पर पूछ लेता था। मैंने कभी सर से डाउट पूछने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं किया। इसके अलावा हमारे क्लास में बहुत हेल्दी कंपटीशन थी। सभी बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर दिया करते थे। JEE एडवांस जैसी एग्जाम में एक काम माइंड का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसीलिए हमें फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए। अपनी इस सक्सेस का क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स और एलन को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। थैंक यू। एलन है तो मुमकिन है।